शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसा यज्ञ के आदि में, यज्ञ के शुरुआत में सब ब्राह्मण वत्स मिल करके किया करते थे। साकार ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसको निकालते हुए शांति का उच्चारण करेंगे। ये ओम शांति ही एक ऐसा शब्द है जो हम सबको जीवन में बैलेंस रखना भी सिखाता है और उसके साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स सबकी मिल रही हैं उसकी अनुभूति भी कराता जाता है। आज की मुरली में एक तो बाबा ने सच्चाई के ऊपर बताया कि जो सच्चे होते हैं, बाप के साथ सच्चे रहते हैं, उन्हें क्या लाभ मिलता है, क्या होता है उन्हें। जो सच्चे रहते हैं, बाबा ने क्या बताया, उनको बहुत पद्मों की कमाई उनकी जमा होती जाती है। तो मुरली का एसेंस एक तो ये था और साथ ही साथ मुरली के अंदर बाबा ने रहम दिल की बात भी बताई कि रहम दिल बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या लाभ होते जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि जब आप कभी रहम दिल का पार्ट प्ले करते हो तो उससे क्या अनुभव होता है? एक तो खुशी का अनुभव होता है क्योंकि जब किसी के साथ रहम दिल होते हैं, और बाबा ने जो बताया रहम दिल होते हैं, उसको सहयोग देते हैं, उसको उस व्यक्ति के साथ संस्कार मिलन होते जाते हैं और रहम दिल के साथ साथ हल्केपन का अनुभव होता है। और इसके साथ साथ बाबा ने और भी कई बातें आज की मुरली में रिवाइज कराई जो आज के टॉपिक से बहुत गहरा संबंध भी रखती हैं। और ये जो जीवन में ब्लेसिंग्स और की बात होती है, बैलेंस हम लोगों ने, जब कोई व्यक्ति बैलेंस रखता है तो उसके प्रति सबकी भावना कैसी होती है। बचपन में आप सब ने देखा होगा, गांव में शहरों में भी चाहे रस्सी पर, दो रस्सी, एक रस्सी को दो बांस के सहारे, दूसरी तरफ भी दो बांस के सहारे बांध करके उस पर चलने का अभ्यास करते हैं। बहुत एक रस्सी और हाथ में एक बांस जैसा होता है जिससे बैलेंस बनाए रखते हैं। बहुत साधारण बात है। बचपन में जिसने ये सब देखा हो वो हाथ खड़ा करें। लगभग सभी ने ही अपने जीवन में देखा होगा। फिर और देखने वाले फिर क्या 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 बात करते हैं,
वाह वाह उनके मुंह से निकलता है। देखो बैलेंस कितना, एक पतली रस्सी है, लगता है कि बस अब चलने वाला इधर गिरा या उधर गिरा, लेकिन गिरता नहीं है, बैलेंस रख के चलता जाता है, सबके मुंह से वाह वाह निकलती है। तो ऐसी बात बाबा ने कह तो दिया बच्चों को खुश करने के लिए भी, और हम तो चुने हुए बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा अक्सर मुरली में क्या कहता है, हाँ वाह बच्चे वाह, वाह वाह बाबा कहता है ना। तो अभी तो बाबा वाह वाह कह रहा है, लेकिन सारी दुनिया के मुंह से वाह वाह निकलनी चाहिए, बाबा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए। और वो तब होगा जब हम सच्चे अर्थों में बैलेंस रखते हुए और फिर ये अनुभव करते जाएंगे, बस ये बैलेंस हमें कैसे इस पार से उस पार तक पूरा सहज रीति से ले जाता है। तो अभी हम सब भी नाविक भी हैं, नैया बाबा कहता है भव सागर से सबकी पार हो रही है। तो ये बैलेंस किन किन बातों में चाहिए जीवन में, लगभग 8-10 बातें ऐसी हैं जो आज हम अभी विचार करेंगे, और जो हमने अपनी आँखों से भी साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखी, कि उन बातों के आधार पर ही बाबा कितना कम समय में, कितने साल में संपूर्ण बन गए बाबा, सिर्फ 33 साल में, 33 ईयर में। 1936 से ज्ञान शुरू हुआ, 1936 से, और 69 जनवरी में तो बाबा संपूर्ण बन गए। 33 ईयर से भी कम समय में बस बाबा संपूर्ण बन गए। तो वो ऐसा क्या बैलेंस था, क्या बात थी जीवन में, उनको आज हम सब लोग आपस में विचार करते हुए और फिर अपने जीवन में भी कैसे ये बैलेंस रखते जाएं। तो पहला बैलेंस जो हम अज्ञान काल से भी बाबा के अंदर देखा, वो था प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। जब से ज्ञान में आए बाबा, तो प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है केवल घर गृहस्थी की ही प्रवृत्ति है, हम सभी बच्चों की, चाहे सेंटर संभालने वाले टीचर्स हैं, चाहे उसके निमित्त सेवा के भाई लोग हैं, भाई बहनें हैं, या घर गृहस्थी में, हर एक की प्रवृत्ति है। बहुत बड़ा हर एक का संसार है, किसी का हद का संसार है, किसी का बेहद का। तो प्रवृत्ति भौतिक रीति से शरीर की प्रवृत्ति हो, लेकिन मानसिक रूप से जैसे हमारे अंदर हम, बाबा कैसा, किसी से भी अटैच्ड नहीं, निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस अगर जीवन में होता है, सब काम भी करें। हमने देखा, हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के साथ तो वैसे काफ़ी साल, 7-8 साल रहे, 62 से लेकर 69 तक, लेकिन अंतिम 2 दिनों में तो मधुबन में ही थे, और 24 घंटा बाबा को देखने का, बाबा की कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति को देखने, अनुभव करने का मौका मिला। तो उसमें देखा अंतिम दिन भी बाबा ने कैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी बैलेंस रखा। अंतिम दिन भी, लास्ट मोमेंट तक बाबा ने रात्रि क्लास कराई, और रात्रि क्लास भले थोड़ा बहुत अस्वस्थता भी थी, लेकिन रात्रि क्लास में आए, पूरी मुरली चलाई। तो पूरी ये प्रवृत्ति बच्चों को, उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई थी, इसलिए बाबा ने को ये संकल्प था क्लास नहीं सुबह कराई, तो रात्रि क्लास बाबा ने पूरा प्रीपोन्ड करके कराई। हमेशा रात्रि क्लास होती है लगभग 8:45 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने रात्रि क्लास का अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई 6:30 बजे की आज बाबा 7 बजे ही रात्रि क्लास कराएगा।
और सब बच्चे भोजन करके आ जाएं। तो भोजन करके आ जाएं ये खास डायरेक्शन थी, क्योंकि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, संपूर्ण आत्मा जो होती है उसे आभास हो जाता है कि बस अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाने वाली हूँ, मेरा पार्ट इसमें पूरा हुआ। बाबा को भी कुछ कुछ ऐसी अनुभूति थी, लगता है, और इसीलिए बाबा ने क्लास भी प्रीपोन करा दी। सब बच्चे आ गए और बाबा ने रात्रि क्लास कराई पूरा का पूरा। तो एक तो हम सब की भी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के साथ मन की निवृत्ति का हमारा बैलेंस हो। बस मन जैसे उठा हुआ हो, जैसा अभी पहली क्लास में भी सुन रहे थे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। और ये अभ्यास जितना जितना गहरा होगा, और जैसे बाबा कहता है कम कार्डे दिल यार्डे, यानी कर्म करते रहें, प्रवृत्ति हमारी चलती रहे। ये नहीं कि प्रवृत्ति को समेट लें, प्रवृत्ति जो काम है। तो बाबा को भी उस दिन रात्रि क्लास पूरा करा के और फिर बाबा बाकायदा हिस्ट्री हॉल में ऊपर माउंट आबू में पांडव भवन में देखा होगा आपने हिस्ट्री हॉल, बस हिस्ट्री हॉल से बाबा उठे और क्लास हॉल के बाहर जाके बाबा कहता है अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे। उसी दिन ही सब बच्चों ने पहली बार सुना बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। इस रीति से बाबा गए अपने कमरे में और फिर बस दादी जी के हाथ में हाथ, दादी प्रकाश मणि जी के, और नैन मुलाकात करके सारी शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। तो इसीलिए ये बैलेंस अगर हमारा इसका अभ्यास बहुत समय तक होगा, जैसा पहली क्लास में आप सुन रहे थे, तो ये बैलेंस बहुत समय का अभ्यास अगर होगा, ये हमें भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाएगा। तो पहला है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का। दूसरे रीति से देखें तो यही बैलेंस है एक धर्म और कर्म का बैलेंस। धर्म कोई रिलीजन की बात नहीं, लेकिन हमारी धारणा है कर्म हम करते रहें, क्योंकि बाबा ने कहा है हम कोई कर्म सन्यासी तो है नहीं। तो ये बैलेंस जितना हमारे अंदर मैक्सिमम अप टू इस एक्सटेंट तक होता जाएगा कि कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि जैसे न्यारी है, और इससे क्या अवस्था का अनुभव होगा, धर्म और कर्म का जब बैलेंस होगा तो जीवन में ऐसी अनुभूति होती जाएगी जैसे जो बाबा ने कहा है, मैं करन करावन हार, मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम, लेकिन जो कर्म है इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ। तो जितना जितना ये अनुभूति होती जाएगी कि मैं करावनहार हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ, डिटैच्ड हूँ, तो उससे क्या होगा बाबा ने कहा, और जो बाबा का हमने अनुभव किया कि डिटैचमेंट की जितनी अनुभूति होगी, तो जो भारतीय संस्कृति में कहा है मन की बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बाबा का खास ये देखा उन 2 दिनों में कि जब ये अनुभूति होती जाएगी तो मन के ऊपर विजय प्राप्त होती जाएगी, संकल्पों के ऊपर विजय। तो पहले हम जितनी बार बाबा से मिलते थे, बाबा के पास जाते थे, बाबा से बात करते थे, बाबा को बताते थे, बाबा पूछते भी थे हाँ बच्चे क्या सेवा हो रही है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है।
उसका हम लोग उत्तर देते थे और फिर कोई प्रश्न होता था बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन उन 2 दिनों में हमने ये देखा 17 और 18 जनवरी को पूरे 2 दिन में बाबा से के पास 5-6 बार जाना हुआ, सम्मुख मिलना हुआ, अलग अलग स्थानों पर, पांडव भवन के अंदर ही। लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा ऐसे दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बाबा मन की बात को जान भी लेते थे, प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। जिसने अपना मन जीत लिया होगा उसने जगत दूसरे प्राणियों का भी मन जीत लिया। यानी दूसरों के मन में क्या बात चल रही है, भले बाबा कहता है नॉर्मल केस में कि भाई मैं ब्रह्मा बाबा कि मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूँ, शिव बाबा जानी जाननहार है और ब्रह्मा बाबा भी आप सबकी तरह पुरुषार्थी है। लेकिन जब बाबा एकदम कर्मातीत बन गए थे 17-18 जनवरी को, उस स्थिति में जब बाबा बिल्कुल शिव बाबा के समान ही हो गए थे, बाप दादा दोनों, तो ऐसे समय में बिल्कुल वो दूसरे के मन की स्थिति को, हम भी जब ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे तो दूसरों के मन की इच्छाओं को जान करके केवल जान ही नहीं लेंगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकेंगे। और इसीलिए भक्त लोग हमारे मंदिरों के सामने कितना भजन कीर्तन पूजन करते हैं, बस आप ही हो, आरती भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया है। इस संगम युग में अंत समय में जब वो आत्माएं आएंगी, उन्हें कहने के भी समय नहीं होगा, और जब कहने का भी समय नहीं होगा कि मेरी ये इच्छा है, उनके नैनों से ही हम उनकी इच्छा को समझ करके और उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा हमने भी अनुभव किया। 18 जनवरी को रात्रि क्लास हो रही थी, हम भी पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बाबा के सम्मुख बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे। बस मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया। आप सब तो अपने ही हो तो यहाँ बताते हैं, मन में संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए, कुछ नाम लेके कुछ बाबा उच्चारण करे, कोई महावाक्य बोले। तो देखो जैसे भक्ति में गाते हैं, भक्त के मन में संकल्प हुआ और उसने अपनी इच्छा का वर्णन किया। भक्त परमात्मा भगवान के मुंह से क्या निकलता है? भक्त ने कोई वरदान मांगे और परमात्मा ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा मांगो वरदान, भक्त ने मांगे, भगवान के मुंह से क्या निकलता है? बस तथास्तु। जो भी संकल्प करते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो यहाँ तो बताने की भी बात नहीं, मन में संकल्प उत्पन्न हुआ। बाबा तो मन जीते जगत जीत हो चुका था, तो बाबा तक संकल्प पहुँचा। बाबा ने नाम लेके 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए, वो हमारे जीवन भर के लिए ही एक गाइडलाइन हो गया। तो देखो कि हम बच्चों का कोई इतना पुरुषार्थ नहीं, लेकिन जब संपूर्ण आत्मा हमारे सम्मुख होती है, कर्मातीत अवस्था के निकट, बिल्कुल वो आत्मा वो सबके मन का हाल जान जाती है। तो बाबा भी बस मन का हाल जान करके, क्यों? क्योंकि बाबा का भी ये जो बताया आपको अंत में जो बैलेंस, पूरा धर्म कर्म का, क्योंकि जो भी कर्म का पार्ट था इस कर्म क्षेत्र का, वो लगभग बाबा पूरा कर चुके थे 18 जनवरी की रात्रि तक।
और बस अब जाने की संपूर्ण तैयारी थी। तो इसलिए हम बच्चों को भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा बाबा उनके पीछे पीछे हम सब बच्चे भी, ब्राह्मणवस्त भी। और बाबा ने कहा कि आप सब बच्चे भी ब्रह्मावश, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बन गए, और अब और आगे क्या बनना है? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, चलते हुए ब्रह्मचारी तो बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है। तो बस कदम तो हमारा चल रहा है, और ब्रह्माचारी भी हम तब बनते जाएंगे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम होते हुए। और ये बाबा के जो बैलेंस देखे, तो एक तो प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस, दूसरा धर्म यानी धारणाएं और कर्म, व्यवहार में रहते हुए जो भी कर्म होते हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए भी धारणाओं का बैलेंस, धारणाओं की कॉस्ट पर कोई हमारे जीवन का ऐसा कर्म ना हो, तो इनका प्रॉपर बैलेंस। तीसरा एक बैलेंस है अलर्ट और रिलैक्स, इन दो बातों का बैलेंस। देखो मनुष्य भी जो बना है ना, ये बना है क्या, इसका जो ब्रेन है ना, उसके भी दो पार्ट हैं। ये पूरी बॉडी का बैलेंस इन दो टांगों पर ठहरा हुआ है। कोई भी पार्ट में अगर कुछ गड़बड़ होती है, कहीं क्लॉटिंग हो जाती है अगर, तो बॉडी का बैलेंस और बिगड़ जाता है। स्पेशली अगर ब्रेन में कहीं क्लॉट होता है तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जीवन में एक ये बैलेंस भी ज़रूरत है जो बाबा ने हमेशा सिखाया है हम बच्चों को। अलर्ट, सावधान भी रहें, और बुद्धि रिलैक्स भी रहे। और देखो शरीर के अंदर भी ना, ये जो ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां, तो वो इस रीति से ही मेडिकल साइंस भी बोलती है, डॉक्टर भी, कि लेफ्ट पार्ट जो ब्रेन का है वो है क्या, बस साइंटिफिक पार्ट, डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट, जो लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब बातों को, बिजनेस है, मनी मैटर्स हैं, ये सब लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डील करता है। जबकि दायां भाग जो है ब्रेन का वो इमोशनल है, वैल्यू ओरिएंटेड है, भावनाओं से भरा हुआ है, और जो आत्मा के गुण हैं उन सब के ऊपर वो आधारित है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति आदि आदि। तो ये सब, तो जीवन में इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होता है? कई बार होता है ना, हम सब लोग प्रवृत्ति वाले यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार होता है बहुत समय हमारा प्रवृत्ति में निकल जाता है, नौकरी धंधे में, बिजनेस में, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में उतना समय नहीं दे पाते। तो लेफ्ट पार्ट ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है जब ज्ञान की भट्टी करते हैं, कुछ ऐसी बातें आध्यात्मिकता की होती हैं, बस बहुत नशा चढ़ जाता है एकदम कि अब तो हमें यही जीवन जीना है, और वो होता है तो फिर लेफ्ट पार्ट का अपनी जो प्रवृत्ति हैं उनके साथ बैलेंस नहीं रहता, वो भी जीवन के अंदर कभी कभी कष्ट देता है। तो आवश्यकता यह है कि दोनों का प्रॉपरली बैलेंस हो, और जब दोनों का बैलेंस अगर होगा तो जीवन में क्या होगा? सदा ही खुशी, आनंद, शक्ति की अनुभूति करते रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा में भी यही देखा, लौकिक में भी आप सबने बाबा की जीवन कहानी भी देखी है। हाँ, तो बस ये बैलेंस, इसीलिए बाबा सदा रिलैक्स रहता था, सावधानी की भी सूचना देता था। हमें याद है एक बार कहीं कलकत्ता में हमारा प्रदर्शनी मेला था, तो वो चल रहा था, समाचार आया कि कोई जो हमारे कुछ विरोधी थे उन्होंने आग लगा दी, पूरा पंडाल भी जल गया और प्रदर्शनी भी जल गई। सब बाबा के पास समाचार आया। उस समय हमारे ज्ञान में 2-3
बहुत मुख्य बड़े अनुभवी वकील भाई लोग हुआ करते थे कानपुर के। तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा हमारे पास प्रमाण भी है इस बात का कि उन्होंने ये ऐसे आग लगाई है, हमें उन पर केस करना चाहिए जिससे कि हम सब कुछ, हमारा धन का भी जो हानि हुई है वो भी रिकवरी हो जाए और उन्हें भी सबक मिल जाए। लेकिन बाबा ने उनकी बात सुनी। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चे पर केस नहीं कर सकता है, हमें सावधानी रखनी है। आगे से आप क्या करो कि जब कभी ऐसे पंडाल में प्रोग्राम करो उसका इंश्योरेंस करवा दो, ये सावधानी रखो कोई और किस प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब उन्हें बच्चों को क्या मालूम, वो तो अज्ञानी हैं, उन्होंने तो अज्ञानतावश आग लगाई। ये देखो इतना रहम दिल का पार्ट। विश्व पिता कभी भी बच्चों के ऊपर केस नहीं, कितनी महान बात है। तो ये बाबा में खास देखा, ये बैलेंस। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई यज्ञ के संबंध में, लेकिन बाबा ने रहम दिल का पार्ट भी बजाया और साथ साथ सावधानी भी बच्चों को दी। तो एक ये जीवन के अंदर आवश्यक है, अलर्ट भी रहें और रिलैक्स भी रहें। जीवन में ना कई बार क्या होता है, आप सभी भी अनुभव हो भाई, सदा खुशी एक जैसी नहीं रहती, कभी कभी जीवन में उदासी भी अनुभव होती है पुरुषार्थ में चलते चलते। तो बड़ा अच्छा कहा है इसके लिए, हाँ, किसी ने कहा है कि हो के मायूस न हो, मायूसी जीवन में आ जाती है ना, हो के मायूस न हो, शाम से ढलते रहिए, जीवन भोर है और सूरज की तरह चढ़ते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। ये दोनों पांव क्या हैं, ये स्थूल पांव नहीं, लेकिन जीवन में एक तरफ भौतिकता, एक तरफ आध्यात्मिकता, मटेरियल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, दोनों का बैलेंस अगर होगा जीवन में, तो जीवन में हम सदा ऊपर आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक ये बैलेंस ऐसा रखते हुए चलते चलें हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है और जो हमारा लौकिक रीति से कार्य व्यवहार है, उन सबको दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस रखते चलेंगे तो जीवन में कभी भी मायूसी का और दुख का, अशांति का अनुभव नहीं होगा। तो एक ये बैलेंस है जीवन में। और बाबा ने चौथा कौन सा, बिजी और इजी का बैलेंस। बिजी भी रहें, आज भी वरदान में था ना, बिजी कौन रहते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो बिजी और इजी का बैलेंस। और जो कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की कमानी भी ज़्यादा होती है, क्यों, वो बिजी रहता है। ऐसी आप बच्चे भी मानसिक रीति से बिजी रहो। जब खाली होते हैं तो माया भी आके दरवाज़ा खटखटाती है और माया भी अंदर घुस जाती है। माया आए लेकिन हम बिजी होंगे, माया चली जाएगी। कोई माया का काम कभी भी सफल नहीं हो सकता माया का। इसीलिए बिजी रहें, लेकिन बिजी के साथ ये ना कहें आजकल लौकिक दुनिया में जैसे भाई मैं बहुत बिजी हूँ, ये काम करना है, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं। बिजी भी रहें और इजी, हल्के भी रहें। ये कैसे होगा बिजी के साथ इजी रहना, जो बाबा ने बताया है। कई चीज़ें हमारी हेल्पफुल होती हैं। एक जैसा पहले क्लास में भी बताया जा रहा था, विदेश में तो खास करके सुबह 4 से 8 बजे तक का समय जो होता है, काफ़ी इसी काम के लिए सब देते हैं। तो इसीलिए शांति में अधिकतर, फिर तो सारा दिन कार्य व्यवहार में लग जाते हैं। एक वो रहे, बीच बीच में बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का जो टाइम दिया है वो उसमें रहें।
भोजन के समय जो बाबा ने बताया है वो रहे, हर एक एक घंटे के बाद 3-3 मिनट। तो जो ये कंटिन्यूटी अगर बनी रहती है तो ये जीवन को बड़ा सहज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और हम जब ये बैलेंस रहता है तो क्या होगा, बिज़ी रहने में कई प्रॉब्लम भी आएंगी, ऐसे प्रॉब्लम कही जाती है कई प्रकार की, लेकिन मोटे तौर पर 3 भागों में प्रॉब्लम को बांटा जाता है। कहा जाता है आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कोई शरीर की समस्या होगी, कोई शरीर धन की समस्या होगी, कोई सामाजिक समस्या होगी, पारिवारिक होगी, कोई भी समस्या हो, लेकिन उसका समाधान क्या है, आदि व्याधि उपाधि, कोई समस्या हो उसका समाधान है समाधि। समाधि माने मन को हम समाधिस्थ कर लें। कोई भी बड़ी समस्या आए, थोड़े समय के लिए हम एकांत में चले जाएं, अंदर उतर जाएं। उससे क्या होगा कि जब एकांत में जाके अंदर में चले जाएंगे, बाबा उस समस्या का समाधान बुद्धि में टच करेगा और बस ऐसा अनुभव होगा, अरे इसके प्रॉब्लम के पीछे तो मैं इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन ये तो मुझे जरा सा एकांत में रहने से समस्या सुलझ गई मेरी। हमेशा ऐसा अनुभव होगा। तो वो कब होगा, जब बिल्कुल हल्के मन से बिजी के साथ साथ लेकिन इजी हम रहेंगे, कोई भी समस्या हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। और 5वां छठा कौन सा है जो बाबा ने बताया, चीयरफुल, खुश रहे, चीयरफुल के साथ साथ केयरफुल भी रहे। चीयरफुल, केयरफुल के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, धंधे व्यवहार में, जो कुछ भी है, तो वो तो केयरफुल रहे, वो लेफ्ट पार्ट ब्रेन का वो काम करेगा, लेकिन चीयरफुल, खुशी रहने का, वो ब्रेन का राइट पार्ट, उसके ऊपर आधार है वो उसका। तो इसीलिए ये जीवन के अंदर खुशी, बड़ा, जब कहीं भी जाते हैं किसी को फूल देते हैं ना, फूल देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, खुशी का अनुभव होता है। तो इसलिए वो फूल क्या है, बाबा कहता है ये सारी बगिया जो है ना, ये मेरे चैतन्य फूल हैं, फूलों की खुशबू मुझ तक पहुंच रही है। बाबा भी क्लास में आते थे, साकार ब्रह्मा बाबा, बस फूल लेके आते थे, कभी कोई फूल कभी कोई, और बाबा कहते थे देखो बाबा देख रहा है इस क्लास में कौन गुलाब के फूल हैं, कौन चमेली के हैं, कौन दूसरे अलग अलग फूलों के नाम, किसी की कैसी खुशबू है। तो बाबा हर बच्चे को चैतन्य फूल के रूप में देखता है। और आज भी दुनिया में किसी का स्वागत करते हैं, फूल देते हैं, बड़ा अच्छा इसमें, लेकिन हमेशा हमारी स्थिति फूल जैसी बनी रहे, खिले रहे। और गीता में भी इसीलिए गायन है, योगी जो होता है ना, योगी की स्थिति कैसी होती है, स्थित प्रज्ञा, मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ, सब चीज़ों में उसकी स्थिति समान रहे। इसको कवि ने 2 लाइन में बड़ा अच्छा बोला है, सुना होगा, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन जीतने पर तो सब खुश होते हैं, लेकिन ब्यूटी तो तब है कि जीवन में हार लगे, लेकिन वो हमें हार जैसी न लगे, हार में भी हमारा चेहरा खुश रहे। और वो तब होगा जब कभी अगर जीवन में हमें लगे कि अरे ये तो सेटबैक हुआ, कोई हार हुई, उस समय हमें वो बाबा के गले का, मैं तो बाबा के गले का हार हूँ, वो स्मृति आए। और बस जैसे ये स्मृति आएगी कि ये मुझे बाबा के गले का हार बनना है, चलो
इस वक्त ये अनुभव हुआ, लेकिन इससे मैं ये सीख करके आगे के लिए और आगे बढ़ता रहूं। और वो हार जैसी ना हो, उस स्थिति में भी हो, मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख उसमें समान हो, तो क्या होगा, फिर जीवन में सदा खुशी रहेगी। और इसीलिए चीयरफुल और केयरफुल उसका बैलेंस, कभी कभी केयरफुल बहुत हो जाते हैं तो वही उसका स्ट्रेस हो जाता है, तो चीयरफुलनेस खुशी कम हो जाती है। कभी कभी इधर बस आध्यात्मिक खुशी में नशे में डूब जाते हैं तो पारिवारिक और लौकिक कई चीज़ों की तरफ से केयरफुलनेस कम हो जाती है। तो केयरफुल और चीयरफुल का बैलेंस रहेगा। बाबा वो ही बैलेंस हम बच्चों को सिखाता है, और वो बैलेंस में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बस कभी भी जीवन में मायूसी नहीं आएगी, उदासी नहीं आएगी, और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। एक ये स्थिति ऐसी हो जो योगी की गायन की हुई हो। और क्या है, जीवन में ना जो बाबा ने बताया है, गीता में और वर्णन है, कैसी स्थिति होती है योगी की, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलुषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। ये कैसे हो सकता है? और इसीलिए बाबा ने वो गीता में भी कहा है, महावाक्यों में, डिटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट, उन दोनों का बैलेंस बिटवीन डिटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। और इसी को ही कहा है डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट भी रहे लेकिन डिटैच्ड रहे। कैसे रहेगा ये ना? वास्तव में कई बार हम कर्म बाद में करते हैं, फल की इच्छा तो माइंड में होती है पहले। हाँ, आप लोग जैसे यहाँ पर आए, अब फल का इच्छा तो ये था, हाँ मधुबन जा रहे हैं, बाबा से मिलेंगे, वहाँ क्लास होगी, मधुबन चारों धाम का चक्कर लगाएंगे, सब जगह देखेंगे, तो ये तो फल है, इसकी इच्छा तो माइंड में है ही है। कर्म बाद में हुआ कि डेट का जैसे पता चला, रिजर्वेशन कराया और उसके मुताबिक सारी तैयारियां की और फिर बैठ करके इधर आ गए। तो बाबा कहता है कर्म करो, तो कर्म के वक़्त हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट हो, वाइल डूइंग वर्क फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड, हार्ट एंड ऑल आवर एक्शंस। मन वचन कर्म से फुली इन्वॉल्व रहें, लेकिन मेंटल माइंड से रिजल्ट के समय डिटैच्ड रहे। कैसे होगा? जब कर्म करते वक्त हमारा इन्वॉल्वमेंट पूरा हो, लेकिन फल, हमने तो अपना कर्म कर दिया, फल तो हमारे हाथ में नहीं है कोई, तो इसीलिए फल के वक्त हमारा डिटैचमेंट इमोशनली हो जाए। तो अगर इमोशनली हम डिटैच्ड हो जाते हैं तो क्या होगा? अगर फल हमारी इच्छा के अनुरूप भी नहीं हुआ, जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे वैसा रिजल्ट नहीं आया, मानो हमने मेला की, प्रदर्शनी की, सेवा की, बड़ा मेगा प्रोग्राम किया, लेकिन उससे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने बाबा के बच्चे बनेंगे, निकलेंगे, संदेश लेके जाएंगे, उतना नहीं हुआ। तो इमोशनली हम डिटैच फल से जब कर लेंगे तो क्या होगा? फिर मायूसी नहीं होगी, हार नहीं होगा, क्योंकि कर्म करते वक्त तो हमने फुल कर लिया। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, इमोशनली हम डिटैच हो जाएंगे तो क्या होगा? ये हमारी अवस्था को डाउन नहीं करेगा। फल इच्छा के विरुद्ध नहीं हुआ तो अक्सर क्या होता है, हम भी निराश हो जाते हैं, मायूसी होगी, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इमोशनली अगर हम डिटैच करना जानते हैं, भावनात्मक रूप से हम अगर डिटैच हो गए तो कर्म तो हमने कर लिया, हमारा भाग्य बन गया, जिसने भी सेवा की सबका भाग्य बन गया। फल अगर हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच का बैलेंस ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो कभी जीवन में उदासी आ जाती है, कभी मायूसी हो जाती है। और क्या है, बाबा ने बताया एक बैलेंस जरूरी है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का बैलेंस, इंट्रोवर्टनेस एंड
एक्सट्रोवर्टनेस का बैलेंस। कब हमें बिल्कुल एकांत में अंतर्मुखी हो करके बस मैं और मेरा बाबा के साथ बातें करनी है, इंट्रोवर्टनेस। उस और कभी कर्म में जब आना है, थोड़ा समय आए, कर्म किया और फिर समेट करके, जो बाबा कछुए का उदाहरण देता है ना, फिर हम इंट्रोवर्ट हो गए, अंतर्मुखी हो गए। तो उससे क्या होगा कि हम कभी भी किसी पर भी ना, जो कर्म होता है, अक्सर करके क्या होता है कि कोई भी कर्म होता है, अगर कर्म हमारी इच्छा के अनुरूप फल नहीं निकला तो दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, वे उसने ये किया तो मुझे क्रोध आ गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, अपनी गलती नहीं महसूस होगी, लेकिन उस पर ब्लेम डाल देंगे, उसने ऐसा किया तो मुझे क्रोध आया। ये जब हम लोग बाहर मुखता में होते हैं ना, तो अक्सर करके ऐसा करते हैं। तो क्या होता है, बाबा क्या कहता है, हमेशा पहले कोई भी बात हो अपने अंदर उतरो, अंदर की एकांत उसके अंदर जाए, और जितना हम अंदर जाते हैं, बाहर मुक्ता से अपने को डिटैच करते जाते हैं, इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, तो क्या होगा, ये ब्लेम गेम नहीं होगा। और इसीलिए भारतीय संस्कृति ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। कौन सी? जियो और जीने दो। एक ये है चीज, हम भी जिए तुम भी। आज की नहीं तो सिद्धांत ये है वेस्टर्न फिलॉसफी का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, ज़्यादा फिट है, उसको ही जीने का अधिकार है, कमज़ोर को जीने का अधिकार नहीं। वो वेस्टर्न फिलॉसफी ऐसी, लेकिन बाबा ने कहा ये सृष्टि तो नाटकशाला है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, कोई कमज़ोर है, कोई शक्तिशाली है, कोई कैसा, पूरा वैरायटी से भरा हुआ झाड़ है, लेकिन हर एक को जीने का अधिकार है। ये जब ये माइंड में रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, लेकिन जियो और जीने दो। जब इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जियो और जीने दो का, सास चाहती है बहू ऐसा करे, बाप चाहता है बेटा ऐसा करे, मेरा अनुभव ज़्यादा है, तो जब दूसरे के जीने को भी हम कंट्रोल करते हैं, तो क्या होता है, विचारों में टकराव होता है, संबंधों में कटुता आती है, और उससे क्या होता है, जीवन में बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो ही संकल्प बार बार बुद्धि में चलता रहेगा, देखो उसने ऐसा किया, ऐसा किया, हमारा भी टाइम वेस्ट, मुंह से शब्द निकले, दूसरे का भी टाइम वेस्ट। तो इसीलिए एक सिद्धांत ये रहे, जियो और जीने दो, ये हम उसके अंदर कोई नहीं है। और एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है। बस वसुधा में पृथ्वी के अंदर क्या आ गया, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य तो है ही हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति के ये 5 तत्व, ये भी हमारा परिवार है। हमें याद आता है, देखो बाबा को भी ना कितना प्रकृति से, पशु पक्षियों से प्रेम था। ब्रह्मा बाबा जब भी गुरुवार को भोग लगता था ना मधुबन में, तो मधुबन में संदेशी, आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में संदली पड़ी हुई हैं, तो बाबा बीच वाली संदली पर बैठते थे, सबसे एक्सट्रीम राइट पर, और एक लेफ्ट संदली ममा के लिए होती थी, बाबा और ममा दो, और बीच की जो संदली होती थी, उसमें जब पार्टियां आती थी वो आके अपना अनुभव वगैरह सुनाते थे। और जब गुरुवार होता था तो संदेशी वहाँ बैठती थी और संदेशी भोग ले जाती थी। तो बस गुरुवार को हुआ, बाबा ने मुरली चलाई, संदेशी आई बैठी, बाबा थोड़ा दृष्टि देके बोलते, बच्ची जाओ, गो सुन कम सुन। और बस बाबा जरा सा दृष्टि देते थे संदेशी को, इतना, और बस 10-15 सेकंड में संदेशी चली जाती थी ध्यान।
उसके बाद भोग लाके भोग का संदेश सुनाया जाता था। फिर वंडरफुल बात है, देखो, हाँ, द्वापर में तो इसका गायन निकला है। बस बाबा देखता था भोग, और भोग में जो चीज़ बनाई हुई होती थी थोड़ा हथेली में लिया। बाबा कहता, हाँ बच्ची, बच्ची कहाँ है, आ जाई नहीं, आओ। बस एक चिड़िया आती थी, चिड़िया बाबा के हाथ पर बैठती थी, और बस वो जो भोग होता था वो खाती थी, और बहुत प्यार से बस बाबा निहारते थे। फिर चिड़िया भोग खा के फर से उड़ जाती थी। तो देखो, भक्ति मार्ग में केवल इतना ही नहीं। एक बार हमने वहाँ देखा कि बाबा जहाँ अभी डिस्पेंसरी है वहाँ उधर जा रहे थे, कुछ बच्चे, सांप एक निकला, बड़ा सांप। तो कुछ भाई लोग आए, पकड़ो पकड़ो भाई, सांप से तो हर एक कोई डरता है। बाबा भी उधर से आ रहे थे, क्या हुआ बच्चे, क्यों भीड़ लगा रखी है। बाबा, यहाँ एक सांप है। तो उस सांप को एक भाई ने थोड़ा बांस से जरा पकड़ा, काफ़ी बड़ा सांप था। तो बाबा ने कहा, मारो नहीं बच्चे, नहीं बाबा सांप है, किसी को काट लेगा, नहीं बच्चे, बच्चे को मारो नहीं। बाबा को हर एक के लिए, कोई भी हो, बच्चा या बच्ची, बस ऐसे ही मारो नहीं, इसे पकड़ो और मटके में डाल के बाहर जंगल में छोड़ाओ। तो बाबा कैसे, एक भाई को बाबा ने बोला, एक जयपुर के बलदेव भाई होते थे, कि आओ बच्चे, उस समय वहाँ थे, पकड़ो। तो वो थोड़ा जरा सक पकाने लगा, भाई सांप को पकड़ना इतना आसान तो नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, लो बाबा पकड़ता है। बाबा गया पास में, तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप ठहरो। वो बस भाई पास में पूंछ से सांप को पकड़ा, मटकी में डाला, उसको कपड़े से बंद किया और फिर बाहर छोड़ाया। तो देखो, कोई भी हो, लेकिन कितनी बड़ी अहिंसा की बात ये है। तो भाव क्या है कहने का, कि द्वापर युग में तो हम सुना करते थे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनके पास आके हिंसक प्राणी भी बैठ जाते थे, लेकिन हिंसक प्राणी बैठते थे बिल्कुल एकदम अहिंसक बन के, और वो कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तो प्रैक्टिकल में हमने देखा, बस ऐसा वो व्यवहार भगवान ने भी जो रथ लिया, कितना उसका शक्ति, कि उसके सामने अहिंसक भी आकर के, हिंसक भी आकर के जैसे अहिंसक हो जाते थे। तो बाबा का एक ये भी पार्ट देखा। और क्या देखा, कि इस रीति से जो बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे, एक बाबा हमेशा कहते थे, देखो बच्चे, अंत में जो पेपर आएंगे ना, विशेष एक पेपर शरीर का और एक परिवार का, इन दोनों पेपर के लिए बड़ा तैयारी करनी है। जैसा अभी पहले बहन जी भी बता रहे थे, अंतिम कौन से पेपर आएंगे। तो जब शरीर का पेपर आएगा, बहुत व्याधि, क्योंकि ये अंतिम पेपर है, सब संबंधी और सबके पेपर से तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन जब शरीर का पेपर आता है ना, तो व्यक्ति फिर भी काफ़ी उसे महसूस होता है, कोई बीमारी है, कष्ट है, नींद नहीं आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है एकदम। तो इसके लिए बाबा कहते थे, बच्चे, एक तैयारी हर बच्चे को करके रखनी है। कौन सा, शरीर के पेपर पर विजय प्राप्त करने के लिए, कि 1 सेकंड में इस देह में आए और पार्ट बजाया, और 1 सेकंड में न्यारे हो जाए। और ये बाबा का हमेशा हमने देखा कि बस बाबा जब भी पार्टियों से मिलते थे, पार्टियों को टाइम दिया हुआ होता था। कोई पार्टी आती थी, मानो 10 बजे बम्बई की पार्टी, 10:30 बजे दिल्ली की पार्टी, 11 बजे अहमदाबाद की पार्टी, ऐसे अलग अलग होते थे। पार्टी मिलके जाती थी, थोड़ा भी टाइम होता था, बाबा एकदम देह से न्यारे हो जाते थे। जब पार्टी लेकर के टीचर आती थी, और टीचर आके बाबा के सामने खड़ी भी हो जाती थी, बाबा की आंखें भी खुली हैं, लेकिन बिल्कुल बाबा जैसे देह से न्यारे हैं, आँख खुले हुए। और बस टीचर आके बोलती थी, बाबा बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूँ। तो बाबा जैसे एकदम जागृत, कोई ध्यान में नहीं होते थे, साक्षात्कार नहीं, लेकिन देह से न्यारी स्थिति है। और उसके, अच्छा बच्ची पार्टी लाए हो, हाँ हाँ बुलाओ पार्टी को। पार्टी आती थी
पार्टी से बैठा बाबा, पार्टी को सारा हालचाल पूछा और उसके बाद वो पार्टी जाती थी, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो देह से न्यारे होने का स्थिति का बाबा ने बहुत बहुत गहरा अभ्यास किया, तो अंत समय भी यही काम आया। बाबा 18 जनवरी की रात को, जैसा मैंने बताया ना, बाबा मुरली चला के गए और सर्दी के दिन थे, बाबा को कई बार खांसी भी आती थी। हंसी में बाबा कहते थे कि बस देखो ये तो मेरी सहेली है, सखी है। हाँ, मैं बाबा को कहता हूँ कई बार, बाबा मेरा इस सखी से पीछा छुड़ाओ खांसी से। तो शिव बाबा क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा को, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, जिसका जो हिसाब किताब है उसे ही चुकतू करना है, इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। हर एक बच्चे को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। तो इस शरीर से ये जो भी हम लोगों ने, आत्मा ने अलग अलग शरीर लेके 63 जन्मों में जो जो विकर्म किए हैं ना, उन सब का हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में चुकतू हो रहा है। लेकिन जब चुकतू हो जाता है उसकी पहचान क्या है? बाबा 18 जनवरी की रात्रि क्लास आप सुनो, टेप में अवेलेबल है, सीडी में अवेलेबल है। तो उसमें बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, हमेशा नहीं तो कई बार खांसी आती थी, गला साफ करने की तो बाबा को कई बार ज़रूरत पड़ती थी, एकदम खराश जैसे आते थे। लेकिन 18 जनवरी को जब रात्रि क्लास आई तो योग बल ने कर्म भोग के ऊपर जैसे संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। और ये इसी बात का प्रतीक है, जब हम भी कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे ना, उससे पहले तो शरीर की व्याधि परेशान कर सकती है, लेकिन जब हम संपूर्ण रीति से कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट होंगे तो शरीर की व्याधि कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि योग बल कर्म भोग के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता। ये स्थिति बाबा की थी। तो जब बाबा ने, हम तो यहाँ पर थे, हमने देखा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। दादी जी ने, दादी प्रकाशमणि ने संदेशी को भेजा कई बार, ऊपर जाओ बाबा से पूछो। वो आती थी और जब ध्यान में गई कई बार के बाद तो बताया बाबा जैसे शिव बाबा की गोदी में बहुत आराम से बैठा है। और बस ब्रह्मा बाबा को तो हमेशा देखते थे, संदेशी जब जाती थी सूक्ष्म वतन में, बहुत तेजोमय शरीर है, रंग सारा नाक नक्श सब कुछ वही, लेकिन वो शरीर तेजोमय है। और यहाँ जो इस दुनिया में, यहाँ यज्ञ में ब्रह्मा बाबा रहता था, उसका तेज उतना थोड़ा कम था। लेकिन धीरे 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 जब अंत में बाबा संपूर्ण बन गए तो वहाँ जाके संदेशी ने बताया कि मैं तो देखती रह गई कि ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा कौन सा है और जो अभी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के आए वो कौन से हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे। और बाबा ने बताया अपने को भी, बच्चों जब हम बच्चे भी योग करें, एमर्ज करें, सूक्ष्म वतन में जाएं, हमारा संपूर्ण तेजोमय शरीर वहाँ पर है। और मैं भी अब ऐसा बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखें अपने बुद्धि के तीसरे नेत्र से कि मेरा भी तेजोमय शरीर, संपूर्ण शरीर वहाँ पर है। और जब अपनी स्थिति ऐसी होती है, हमें याद है जब बाबा से मिलते थे कोई भी बच्चे, बाबा ये हाथ फैला के, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, बाबा हाथ फैला देता था। हम बाबा की बाह में ना चुंबकीय रीति से खिंच करके जैसे चले जाते थे और फिर थोड़े समय के लिए देहभान से बिल्कुल न्यारे हो जाते थे, शरीर विस्मृत हो जाता था, विदेही स्थिति को प्राप्त कर लेते थे। फिर थोड़े समय वो अनुभव का आनंद लेते थे, उसके बाद बाबा ऐसे प्यार से थपता, आओ बच्चे, आओ आओ, क्योंकि हम विदेही स्थिति का अनुभव होता था। फिर जैसे कि अपने को शरीर में आने का अभ्यास वो करते थे। कोई शरीर से आत्मा अलग नहीं होती है,
लेकिन जैसे न्यारी प्यारी स्थिति का उसका अनुभव होता है, सोल कॉन्शियस स्टेज। और उसके बाद आते थे, फिर बाबा मुंह में टोली खिला के हाल चाल पूछते थे, और इसके बाद एक जाता था फिर दूसरा आता था, हर एक को ये स्थिति का अनुभव होता था। तो बाबा चाहते, और लास्ट में अंतिम 1.5-2 साल तो बाबा ऐसे मिलते भी नहीं थे, बस डॉक्टर ने भी बोला हुआ था भाई इतना सारे बच्चे हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बस बाबा आते थे और वही अनुभव दृष्टि से बाबा कराते थे। 67-68 में तो यही अनुभव किया, बस बाबा आते थे और दृष्टि अनुभव कराया और बस एकदम विदेही हो जाते थे। अब बाबा यही चाहता है आप बच्चे भी देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति का अनुभव करो। और इस रीति से प्रकृति जीत बाबा कैसे बना, मैं बस वो सुना के समाप्त करना चाहूँगा कि 18 जनवरी को मुरली चला के जब बाबा बस बच्चों से छुट्टी लेके कमरे में गए और दादी के हाथ में हाथ दे के शरीर छोड़ा, तो वो उसके बाद वो शरीर जो है 18 तारीख की अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 तारीख का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। जहाँ पर अभी शांति स्तंभ है उस स्थान पर बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन इतने टाइम के बाद भी कोई बाबा को इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन, कोई भी दवाई नहीं लगाई गई, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ गोरा, और सबसे बड़ी बात शरीर में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस आई थी। लेकिन बाबा को जब स्नान आदि करा के और जब अंतिम संस्कार के लिए ले गए, चूँकि हम भी वहाँ पर थे और देखा, बिल्कुल बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ। वो इस बात का प्रतीक है, ये शरीर जो हमारा 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, तो इन 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने विजय प्राप्त कर ली थी। ये जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके ऊपर भी बाबा ने विजय, और इसका अभ्यास अभी से हम बच्चों को करना है। स्वस्थिति के द्वारा हर परिस्थिति, शरीर की जो भी परिस्थिति आती है उसके ऊपर विजय। मुरली सुनाते सुनाते कई बार बाबा को अगर खांसी आती थी ना, पहले 64, 65, 66 वगैरह 1964, तो बस बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। बाबा बस देख करके, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, खांसी आती है, तकलीफ होती है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, सुखद तत्व होंगे, सारी दुनिया ही कितनी कल्याणकारी, वह नया शरीर मिलेगा, कोई व्याधि नहीं होगी। बस बाबा कहते कहते अपनी स्वस्थिति को इतनी ऊंची कर लेता था कि खांसी रूपी परिस्थिति जो आती थी ना, उसके ऊपर तुरंत ही बाबा की विजय प्राप्त हो जाती थी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां तो हम सबके जीवन में आएंगी, अंत तक आएंगी। हम अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली करते चलें कि परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त होती चले। और ये तब जब ये अभ्यास अगर हो जाएगा ना, तो धीरे 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 ये जो 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है, इनके ऊपर भी हमारी विजय प्राप्त होती जाएगी। जैसा हमने इन आँखों से देखा कि बाबा, ये आत्मा चली गई, लेकिन तत्व, इन तत्वों ने भी अंत तक साथ दिया। हमारी जानकी दादी जी भी जो है ना, देखो 102 से ज़्यादा उम्र हो है। हमें याद है 2000 नया साल था, नया ये पूरा सेंटेनरी शुरू हो रही थी। दादी जी अहमदाबाद में लोटस में थे, बहुत तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने भी जैसे जवाब दे दिया था ऐसी तबीयत दादी जी की थी। यहाँ पर बाबा आए हुए थे मधुबन में,
और बाबा को बताया गया, बाबा दादी जी की तबीयत तो वहाँ काफ़ी ख़राब है, अहमदाबाद में है लोटस में, और बहुत बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने तो जैसे जवाब दे दिया है। तो बाबा ने तो सहज भाव से बोला, नहीं बच्चे, बस वो तो ठीक हो जाएगी, बच्ची है और प्रकृति जीत है, और प्रकृति उसे अंत तक पूरा सहयोग देगी। ये बाबा के महावाक्य थे, प्रकृति सहयोग देगी। तो कहाँ 2000 का साल और कहाँ भी 2018, इतना दादी जी भ्रमण करती हैं, इतना सब जगह, अभी भी विदेशी इतने आए हुए हैं, ज्ञान सरोवर है, अभी थोड़े दिन 1-2 दिन पहले कानपुर में थी, उनसे पहले दादी तो ऐसे यंग से भी ज़्यादा सब जगह ये प्रकृति से बना शरीर जो है, ये प्रकृति जीत जैसे दादी ने करा, ब्रह्मा बाबा ने किया, दादी ने, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? हम और आप भी को भी प्रकृति जीत बनना है। और जब प्रकृति जीत बनेंगे, मन जीते जगत जीत तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति 5 तत्वों का बना शरीर, इन पर भी जब विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो हम अंत में सतयुग के आदि से लेकर जो हमें शरीर मिलेगा, वो पूरा का पूरा 5 तत्वों का बना शरीर, वो हमारे पूरे के पूरे कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए बाबा चाहता है अभी ही इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करते हुए चलते चलो। कैसे विजय प्राप्त करते हुए चलते चलेंगे? क्योंकि जैसे जैसे हम ये प्रकृति के शरीर, ये जो 5 तत्व हैं, इनको एक तो प्रतिदिन कुछ न कुछ योगदान करें। इमेजिन, विजुअलाइज करें, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु, पृथ्वी, आकाश तत्व, इनको विजुअलाइज करके और इनको रोज योगदान करें, कुछ मिनट कम से कम। और दूसरा, इन तत्वों को हम अपना मित्र बनाते चलें, तत्वों के अनुकूल अपने संस्कार बनाते चलें। तो क्या होगा? तो इसके साथ साथ जैसे भी होगा, हम आगे जितना बढ़ते जाएंगे ना, तो ये प्रकृति के तत्व अंत तक हमारा साथ देंगे। जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, तो कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, और जो हमारा गायन है, अंत मते सो गति का, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी ही गति हो जाएगी। तो इन तत्वों के अनुकूल हम अपने को करते चलें, यानी तत्वों के संस्कार। मानो जल का संस्कार है, तो जल का संस्कार हम ऐसा करें, हमारे भी जल का संस्कार फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट है, कहीं भी एडजस्ट होता है। ऐसे हम अपने संस्कारों को हर एक के साथ एडजस्ट करने की क्षमता वाला करते चलें, सबके साथ एडजस्ट होते चलें। पृथ्वी का मुख्य संस्कार क्या है? धरती का संस्कार दातापन का। धरती से हमें सब कुछ मिलता है, जल है, पेट्रोल है, फल फूल सब्जी अनाज, सब कुछ धरती से मिलता है। ऐसे हम भी दाता बन कर के रहें। हमारे सम्मुख जो आए, कोई फिजिकल चीज़ देने की बात नहीं है, बल्कि उनको सहयोग का, शांति का, स्नेह का, प्रेम का, जिनमें कोई खर्चा नहीं, वो दान करते चले। वायु की तरह हम हल्के रहें सदा, जीवन में कभी भारी ना हो। ऐसे ही आकाश की तरह बाबा कहता है, फिराक दिल बनो, विशाल हृदय वाले बनो, क्षमा करो। हाँ, बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, बाबा में, दादियों में हमने देखा सबसे बड़े से गुण तो गुणों से भरपूर है, लेकिन बड़े से बड़ा गुण जो है क्षमा का है। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। तो आज हम अपने अंदर झांक करके देखें कि मैं कायर हूँ या महावीर हूँ। कोई अगर व्यक्ति जिसने हमारे साथ बहुत नेगेटिव किया है, हमने चाहे जितना पॉजिटिव किया हो, लेकिन वो अगर फिर भी ऐसा करता है, क्या मैंने उसे दिल से क्षमा कर दिया है? कभी भी किसी के प्रति बदला लेने की भावना ना हो। तो वो क्षमा का गुण जितना
हमारे अंदर धारण होता जाएगा, जो बाबा को देखा तो बस आगे बढ़ते जाएंगे। और अंत में अग्नि का गुण। हाँ, अग्नि का गुण कौन सा है? अग्नि में कोई भी चीज़ डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा चाहता है अब आपका इतना वॉल्केनिक योग हो, वो ज्वालामुखी योग के स्वरूप आप बनो कि रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, वो हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, आपके सम्मुख आके योग अग्नि की ज्वाला में उसका रूप परिवर्तन हो जाए, अशांति से वो शांति का अनुभव करती हुई चली जाए। तो ये है तत्वों पर विजय प्राप्त करने का साधन। और इसके साथ साथ बस जब बाबा संपूर्ण बना तो हम और आप सब भी बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए अवश्य ही संपूर्ण बनेंगे। ये संकल्प है बाबा, बस मैं संपूर्ण बन के आपके पास आत्मा आई कि आई, आपको ही संपूर्ण बना मैं। ओम शांति, ओम शांति।